भैया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब भाई ये लेवल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के लेवल्स होते क्या हैं? तो जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, एक सबसे ऊपर, एक बीच में, एक नीचे, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ लेवल्स होते हैं। आपने हर जगह देखा होगा, एक बंदा होता है, फिर उसके नीचे कोई काम करने वाला होता है, फिर उसके नीचे कोई काम करने वाला होता है, फिर उसके नीचे कोई काम करने वाला होता है। तो ऐसे ही कुछ मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट को भी हमने कुछ लेवल्स में डिवाइड कर रखा होता है, ऊपर सीनियर मोस्ट मैनेजर्स और लास्ट में लोवेस्ट मैनेजर्स। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं, तीनों लेवल्स में होते मैनेजर्स ही हैं। कहीं आप ये ना समझ लें कि भाई लोवेस्ट लेवल में जो होते हैं वो कामकाज करने वाले लोग आते हैं, सिर्फ जो लेबर होती है, लेबर जो होती है वो लोअर लेवल में नहीं आती। यहाँ अपने दिमाग में बिठा लेना, यहाँ पे हम मैनेजरियल लेवल की बात कर रहे हैं। भले से एक बंदा सुपरवाइजर है तो वो मैनेजर है। सुपरवाइजर काम अपने हाथ से सामान नहीं बनाता, लेकिन वो लोगों को सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि लोअर लेवल जो है वो कौन सा है, वो वर्कर्स है। चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अ चेन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड। अब ये वाला वर्ड का मतलब क्या होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। सुपीरियर मतलब बॉस और सबऑर्डिनेट उसके नीचे वाला। अब मेरा कोई बॉस है, वो मेरा सुपीरियर है और मैं उसका सबऑर्डिनेट हूं। अगर मेरे भी नीचे कोई काम करता है तो मैं उसका सुपीरियर हूं और वो मेरा सबऑर्डिनेट है। ठीक, तो इसी के बिहाफ पर क्या आपकी अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी बड़ी अथॉरिटी, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उतने बड़े लेवल के मैनेजर होंगे। जितनी कम अथॉरिटी आपके पास होती है, जितनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है, तो आप छोटे लेवल के मैनेजर होंगे। दिस चेन इज नोन एज हायरार्की। ये एक नया वर्ड आया होगा आपके लिए, हायरार्की। जब किसी चीज को एक सिमेट्रिकल, जब एक प्रोसेस में फॉलो किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट इज कॉल्ड हायरार्की। उसी को बोला जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो लेवल्स हैं ये एक हायरार्की है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। दिस इज कॉल्ड हायरार्की। द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी हायरार्की को क्या बोला जाता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके कौन से लेवल्स होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 टॉप लेवल, नंबर 2 मिडिल लेवल, नंबर 3 ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजर लेवल। ठीक, तो अब पहले टॉप लेवल की बात कर लेते हैं। भाई टॉप लेवल में क्या होता है, देखिए बात ध्यान रखिएगा, लास्ट लेवल में भी ना, लोअर लेवल में भी होते मैनेजर्स ही हैं। अभी कहीं पे काम के लिए वर्कर्स की बात नहीं की गई है। तो टॉप लेवल में कौन आते हैं, जो टॉप लेवल, टॉप पोजीशन पे लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सब कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजर। चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ, सीएफओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, ये सब हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये आते हैं टॉप पे, नंबर 1 पे। फिर आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल कौन होते हैं, बेसिकली मिडिल लेवल वो मैनेजर्स होते हैं जो कि टॉप लेवल की बात लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं। ये देखिए, इन्होंने इनसे कही, इन्होंने इनसे कही। ये होते हैं डिपार्टमेंट हेड्स। कौन होते हैं, ये होते हैं डिपार्टमेंट हेड्स। जैसे कि 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। तो हर डिपार्टमेंट का जो एक हेड होता है, पहले टॉप लेवल, उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और फिर उस डिपार्टमेंट के हेड, और उस डिपार्टमेंट के हेड के नीचे 4-4, 5-5 सुपरवाइजर। ठीक, ये होते हैं लोअर लेवल। तो मिडिल लेवल में कौन आते हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट हेड्स आ जाते हैं। और लोअर लेवल में कौन आते हैं, लोअर लेवल में आते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर्स, ये सब आते हैं आपके लोअर लेवल में। तो चलिए पहले अब टॉप लेवल के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, जिनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, सबसे ज्यादा पावर होती है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल
फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, ये हर किसी को बताते हैं कि भाई अब हमें क्या प्लान करना है और किस चीज पे वर्क करना है। यहाँ पे एक पिक्चर लगी हल्क की, पावरफुल। तो ये लोग क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिसीजंस लेते हैं और इन्हीं के डिसीजंस के अकॉर्डिंग मिडिल लेवल और लोअर लेवल को काम करना होता है। ठीक है जी। टॉप लेवल इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स। फंक्शंस, क्या परफॉर्म फंक्शंस करते हैं, करते क्या है ये, डिटरमाइन एंड फाइनलाइज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फाइनली पहुंचना कहां है तो ये डिसाइड करते हैं, ये बताते हैं कि अब हमें ये चीज अचीव करनी है, फिर उसी के हिसाब से पूरी ऑर्गेनाइजेशन जुट जाती है उस चीज को अचीव करने के लिए। एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, देखते हैं कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट चल क्या रहा है, एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है, उसके हिसाब से कोई एक डिसीजन लेते हैं, क्योंकि डायनेमिक, ये लोग डायनेमिक होते हैं, जैसा देश वैसा भेष। तो इसी भी बोला गया है इनको थिंक टैंक्स। थिंक टैंक्स मतलब सबसे ज्यादा पॉलिसीज फ्रेम कौन करता है, टॉप लेवल हमारे लिए पॉलिसीज फ्रेम करके देता है, और फिर जो मिडिल और लोअर है वो वर्कर से उसी हिसाब से काम कराता है। टेक ऑल द डिसीजंस, ये हमारे की डिसीजन मेकर्स हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट। उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस पे और सोसाइटी पे और एम्प्लॉयज पे, वो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, उसके जिम्मेदार होंगे टॉप लेवल। ठीक है जी। द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स, बड़ी हैवी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जॉब है, बहुत हार्ड जॉब है, क्योंकि इनको डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं, जितनी बड़ी पोस्ट पे बंदा होता है उसको ज्यादा भारी डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि फिर अगर उस डिसीजन का कोई इम्पैक्ट होता है या वो डिसीजन कोई कामयाब नहीं बैठता तो सवाल किससे होता है, टॉप लेवल से। तो बात समझ गए आप, ये कौन है, हमारे मेजर डिसीजन मेकर्स हैं टॉप लेवल पे। फिर आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है जी, मिडिल लेवल एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। क्या है ये, एक कड़ी है, बीच की एक कड़ी है, जैसे ये हमने दिखा रखी है एक चेन, ये आ गया टॉप लेवल और ये आ गया लोअर लेवल। तो ये जो बीच की कड़ी है दिस इज कॉल्ड मिडिल लेवल। तो ये क्या काम करता है, टॉप की बात टॉप ने मिडिल को बताई और मिडिल की बात लोअर को बताते हैं। तो जो ये एक लिंक का काम करता है बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं मिडिल लेवल के अंदर। मिडिल लेवल इंक्लूड्स मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशनल मैनेजर। मतलब कहने का यह है, सबसे पहले आया टॉप, यहां पे मान लो एक सीईओ है, इस कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इस डिपार्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक हेड होता है और इन हेड्स के नीचे बहुत सारे सुपरवाइजर्स होते हैं। ठीक, तो ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये जो लास्ट है इनके नीचे बहुत सारे, ये होता है लोअर लेवल। ठीक, कुछ इस तरह का चार्ट होता है। अब लोअर लेवल भी देख लेते हैं। फंक्शंस परफॉर्म बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं, जो पॉलिसीज बनी हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं, उनको लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं कि भाई आपको अपने वर्कर से काम ऐसा लेना है। मोटिवेट करते हैं अपने सुपरवाइजर्स को और कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन बना रहे, सब एक दूसरे की बात सुनते रहें और जब एक के बाद एक काम हमारा पूरा होता रहे। मिडिल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स। जो टॉप ने बताया है उसके हिसाब से प्लान को इम्प्लीमेंट कराएंगे और देखेंगे कि काम हमारा हो रहा है, हो भी रहा है नहीं उस दिशा में जिसमें उनको डायरेक्ट किया गया है, किस दिशा में होना है। अब आते हैं ऑपरेशनल सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ। देखो इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही है सुपरवाइजरी। जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं ना तो ये लोअर लेवल में आते हैं। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं ये लोग मैनेजर्स ही हैं, लोअर लेवल पे भी मैनेजर ही हैं। लोअर लेवल पे ये देखिए, ये मैनेजर ही है, वर्कर ये है जो काम कर रहा है, जिससे वो काम करवा रहा है सुपरवाइज करके, लेकिन ये जो है ये हमारे मैनेजर साहब हैं। ठीक, तो इस लेवल पे भी मैनेजर्स ही होते हैं। इसके अंदर खासियत ये होती है लोअर लेवल में
ये वो एक्चुअल मैनेजर्स होते हैं जहां पे काम चल रहा है, ये हमेशा वहां मौजूद रहते हैं। ठीक, सुपरवाइजर्स हमेशा अपने जो मजदूर हैं उनके पास रहेगा कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो ये वो मैनेजर्स हैं जो एक्चुअल वर्कफोर्स से मिलते हैं, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स से। एक्चुअल वर्कफोर्स से हमारे मिडिल लेवल भी नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा। एक्चुअल वर्कफोर्स से कौन मिलेगा हमेशा? एक्चुअल वर्कफोर्स से हमारा लोअर लेवल मैनेजर मिलेगा। लोअर लेवल मैनेजर करते क्या है? टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। वही बात आ गई, टू पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट टू वर्कर्स। अब इनके नीचे वर्कर्स आते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर मैनेजर्स, उसके नीचे वर्कर्स आ गए, तो लोअर लेवल के नीचे आते हैं हमारे वर्कर्स। टू रिपोर्ट टू मिडिल लेवल, रिपोर्ट किसको करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स को। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बनी रहनी चाहिए। ये आपका इफेक्टिवनेस अब मैं मतलब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं मतलब कई बार बता चुका हूं, और जिसको मतलब नहीं पता है तो फौरन जाके एक केस स्टडी देख लो इसकी। टू एंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर द वर्कर्स। ठीक, तो टॉप लेवल सीईओ, सीएफओ, वीपी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट हेड्स, लोअर लेवल सुपरवाइजर्स। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक केस स्टडी की। केस स्टडी कहती है मिस्टर बाबू भैया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। बाबू भैया क्या काम करते हैं? बाबू भैया कंपनी के लिए काम करते हैं जिसमें वो पॉलिसीज बनाते हैं, जिसके अंदर प्लान्स बनाते हैं, जिसके अंदर पॉलिसीज बनाते हैं। एट विच मैनेजरियल लेवल ही इज वर्किंग, कौन से मैनेजरियल लेवल पे है? तो प्लान, पॉलिसीज, गोल कौन डिसाइड करता है? प्लान, पॉलिसीज, गोल टॉप लेवल डिसाइड करता है। सिंपल। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। राजा इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। राजा इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। अब वो एक डिपार्टमेंट का हेड है, कौन से का? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। और डिपार्टमेंट हेड्स कहां आते हैं? इन विच मैनेजरियल लेवल? डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं हमारे मिडिल लेवल पर। सही, चलिए। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन, लो इसने तो पूरी कहानी यही बता दी, बिटवीन टू अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब टॉप और लोअर के बीच में कौन आता है भाई? टॉप और लोअर के बीच में आता है हमारा मिडिल लेवल, जो एक एक्ट का, एक लिंक का काम करे, उसको बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच इंटरेक्ट्स विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। हमने क्या बताया था? जो एक्चुअली वर्कर्स के साथ काम करवाता है, एक्चुअल उनसे इंटरेक्शन करता है, वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा लोअर लेवल मैनेजर। ठीक है, तो बात हुई यहां तक खत्म। अब आपको बहुत सारी चीजें आ गई हैं, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, एक या दो टॉपिक आपके छोटे छोटे रह गए हैं और आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 पूरा होने के बाद केस स्टडीज, एमसीक्यूज, फिलअप्स हम सब करेंगे, और तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।